2018 में यहाँ पे दाखिला लिया था। और जो यहाँ पे दाखिले का सबक था, वो मेरी चाचू के एक दोस्त थे जिनका ताल्लुक मुसाफिर से था। तो वो भी 7 लड़कों को वहाँ थे जो जिनको वो यहाँ पे लेके आना चाह रहे थे। तो उन्होंने मेरी चाचू से बात की कि अगर आपके हैं कोई 2-3 लड़कियाँ मुझे भी चाहिए। तो मेरे चाचू का बेटा था और मैं था। तो वहाँ से निकले हम, पहले हमें जो टेस्ट दिया था मुसाफिर में दिया, यहाँ आने से पहले। तो मुसाफिर में जो टेस्ट दिया मैंने, उसमें भी मैं फेल हो गया था। और फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के उसके बाद वो इधर आए थे, तो इधर जो टेस्ट दिया है, तो मैं छठी क्लास में बैठा था। तो यहाँ पे 5वीं क्लास में बिठाया था, और जो मेरे टेस्ट का हाल था ना, अगर चौथी क्लास यहाँ पे होती तो उस वक्त मुझे चौथी क्लास में बिठाया गया था। तो यहाँ पे जब मैं शुरू में आया था तो उर्दू बोलने मुझे नहीं आती थी। तो जो सबसे पहला काम मेरे नियाज बलियाना जामिया में वो उर्दू बोलना, और बाकी जो साजिद साहब पढ़ाते रहे हैं क्लास में, फारसी पढ़ाते रहे हैं, तो उसकी वजह से जो जिंदगी में उर्दू हुई है वो तकरीबन बहुत अच्छी होगी। फिर उसके बाद जो दारुल इस्लाम की एक खासियत है कुरान मजीद, और उसके तर्जमा और उसकी जो ग्रामर है, तो वो मेरी बहुत अच्छी हुई है। उसने 50-60 समझ लेता हूँ। और उसके बाद यानी कि स्टेज पे जो आके कुरान मजीद की जो तशरीह या फिर दर्स हदीस देना, दर्स कुरान देना, ये भी यानी कि आ गया है। तो जो फिर अगली चीज है वो है अल्लामा इकबाल के अशआर। तो अल्लामा इकबाल के जो अशआर हैं वो तकरीबन 300 से 400 तक याद किए हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब अभी मैं जामिया उलूम में गया हूँ, तो वहाँ पे भी जो बैतबाजी होती है, सालाना बैतबाजी होती है, तो उस पूरे मदरसे में जो सबसे अच्छा किरदार था वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा था। तो उसके बाद जामिया दारुल इस्लाम में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, मिसाल के तौर पर खेल हो गए हैं, बज़्म अदब, बैतबाजी। तो इन सब से जो जामिया दारुल इस्लाम से हमें जो यानी कि फ़ायदा हुआ है ना, वो सिर्फ ये हो कि हमने अपनी सलाहियतों को निखारा है। तो जामिया दारुल इस्लाम के एहसानमंद हैं और हमेशा इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह।